सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग 2025 से 2019 तक जो आए हैं वो कर रहे हैं और हम लोग साइंस क्लास 10 के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा चैप्टर है लाइव प्रोसेसेस और लाइव प्रोसेसेस में ये मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये एनसीईआरटी की हमारी बेस बुक है। इसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसमें हमारा पहला ही टॉपिक है 5.2.1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसे मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी बुक होगी, तो टॉपिक्स वगैरह चेंज हो सकते हैं वरना बेसिक कंटेंट सेम है ना, चाहे आपके पास रैशनलाइज्ड हो या फिर पुरानी एनसीईआरटी हो। तो उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसके बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। उसके बाद फूड जो ये सिंथेसाइज करते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से सिंथेसाइज करते हैं, जैसे CO2 + H2O जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। साथ में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, और साथ में कुछ बैक्टीरिया वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एनिमल्स, सारे एनिमल्स फॉलो करते हैं और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टॉपिक आ गया, ऑटोट्रॉपिक, और साथ में स्पेलिंग का हम लोग ध्यान देंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई डू हर्बीवोर्स नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर क्यों होती है? क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन में टाइम लगता है, तो आराम से पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और समय के साथ वो डाइजेस्ट होता है। तो सेलुलोज जो मेन कंपोनेंट होते हैं हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, तो उनका जो फूड होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा समय चाहिए डाइजेशन के लिए। और वहीं पर कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं उनमें ये सेलुलोज मेजर कंपोनेंट नहीं होता है, तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है एज कम्पेयर्ड स्मॉल होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टेट द रोल ऑफ ईच इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमने देखा ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरह से पूछा गया है। कभी आपका असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, कभी आपका MCQ में पूछा जा सकता है, कभी जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो ये दोनों 5 मार्क्स के, मतलब 2 पार्ट क्वेश्चन के थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था 2021 में, ठीक है। तो फिर से हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये हमने किया है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो हमने देखा है, तो इसको हम लोग एक बार और देखेंगे। तो इसमें जो मेन हमारे पास सिक्रीशन होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। MCQ में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा डायग्राम से रिलेटेड है और ये 2020 का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। तो एनसीईआरटी में अच्छे से आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है। और फिर आपका जो लंग्स का डायग्राम था वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल मैंने यहाँ पर एक रफ में बनाया है डायग्राम, आप इसको एनसीईआरटी में अच्छे से बना सकते हैं। और सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना है, हमें पार्ट्स भी देखने हैं कौन सा पार्ट कहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेबल गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इन चारों को हमें लेबल भी करना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर फिर से आपका जो स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विली है, लार्ज सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस जो पूरे सेल्स पे को डाइजेस्टेड फूड देता है, फिर सेल्स में रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 5 पूरा होता है। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स हमारे पास हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन, और फिर डाइजेशन ऑफ फूड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, विली, उसका फंक्शन। तो ये सब पहले भी है। और एक डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, पूरा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास नंबर 6 में जाएंगे। क्लास नंबर 6 से हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारे पास है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन है लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर एज फॉलोज। आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, whereas in heterotropic nutrition food is obtained directly or indirectly from autotrophs। वहीं पर autotropic nutrition में organisms that undergo autotropic nutrition are known as autotrophs and organisms that undergo heterotropic nutrition are known as heterotrophs। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं all green plants and some bacteria follow this type of nutrition, और heterotropic nutrition में all animals and some non-green plants follow this type of nutrition। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट में है। CBSE 2021 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वाई डू हर्बीवोर्स नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्निवोर्स। और सेकेंड पार्ट है लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टेट द रोल ऑफ ईच इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहला पार्ट हम लोग देखते हैं सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फूड ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स का जो फूड होता है उसमें मेन कंपोनेंट हमारा सेलुलोज होता है। इसके स्ट्रक्चर्स, इसके फंक्शंस ये हम लोग को बाद में स्टडी करने, क्लास 12th में बेस में हम लोग को स्टडी करना है ब्रीफ में, और उसके बाद अगर आगे कंटिन्यू करते हैं 12th के बाद तो आपको फिर ये डिटेल में स्टडी करना है। द फूड इन हर्बीवोर्स, द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स लॉन्गर टाइम। लॉन्ग लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंश्योर्स दैट द फूड स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर डाइजेशन। समय ज़्यादा मिल जाता है, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाता है। इन द केस ऑफ कार्निवोर्स सेलुलोज इज नॉट प्रेजेंट इन द डाइट, तो सेलुलोज नहीं होता है। दस द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर। अगला पार्ट हमारे पास है द 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। थोड़ा सा हम लोग स्पेलिंग पर ध्यान रखेंगे ताकि बोर्ड में हम लोग जितना हो सके नीट एंड क्लीन कॉपी करके आए। द 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हमारा पेप्सिन है, तीसरा हमारा म्यूकस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, अलग अलग एंजाइम्स को अलग अलग पीएच चाहिए जिस पे वो एक्ट करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में, एसिडिक पीएच मतलब जो पीएच है उसको लेस करता है, तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो एंजाइम पेप्सिन के जो फंक्शन है उसको फैसिलिटेट करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, और साथ में लेबल भी करना है हमें गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन इट। ठीक है, उस डायग्राम में। सेकेंड पार्ट हमारे पास है गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब जो फूड का डाइजेशन होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ऐसा क्यों। फिर से CBSE 2025 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट है हमारे पास, हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्रीफ में ये बना दिया है ना, स्केच बना दिया है ऐसे, आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो आप इसको NCERT में एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर गॉल ब्लैडर, तो यहाँ देखिए ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारा लिवर है, ये हमारा पैनक्रियाज है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज, क्यों होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विली विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। हमने पिछली क्लासेस में देखा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। अगला हमारे पास है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट क्विकली ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वहाँ से वो ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी को न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 5 पूरी की। क्लास नंबर 6 में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेस्पिरेशन, इसमें हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से स्टडी करना है। तो टॉपिक 2 रेस्पिरेशन हमने पहले इनको स्टडी किया है, आप इनको और पढ़िएगा, NCERT रीडिंग करिएगा। अभी हम लोग ब्रीफ में बस देखते हैं कि CBSE में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। टॉपिक 2 रेस्पिरेशन हमारे पास है और ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। 2025 में ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देखिएगा। अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।